कुछ स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं यादों में भी बस जाते हैं। आज वही रसगुल्ले बनाते हैं। मिठास जब हुनर से मिलती है तब जन्म लेते हैं ऐसे स्पंजी रसगुल्ले। यहाँ मैंने ले लिया है गाय का दूध, देसी गाय का दूध। और अगर आपको देसी गाय का दूध न मिले तो आप भी क्या कीजिएगा, ये मार्केट में डबल टोन मिल्क ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, वो किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। आपके इधर जो भी ब्रांड अवेलेबल हो, लेकिन उस पर डबल टोन मिल्क लिखा होना ज़रूरी है। डबल टोन मिल्क वो मिल्क है जिसमें हमारा फैट कंटेंट इतना अवेलेबल होता है कि हमारे रसगुल्ले परफेक्ट तरीके से बन जाए। या तो फिर अगर आपको गाय का दूध मिले तो आप किसी भी गाय का दूध नहीं, देसी गाय का दूध लीजिएगा। और आज रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। और अब दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे ना ही नींबू ना ही साइट्रिक एसिड का यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे विनेगर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और उसी में 2 टेबल स्पून पानी डाल लिया है, जिससे कि वो बढ़िया तरीके से डाइल्यूट हो जाए। अब यहाँ पे मुझे दूध को नॉर्मल गर्म नहीं करना है, मुझे यहाँ पे दूध को बढ़िया तरीके से उबाल लेना है। अगर मैं दूध को नॉर्मल गर्म करके ही उसे फाड़ लूँगी ना तो वो थोड़ा सा चुई मतलब स्टिकी बनेगा, लेकिन मुझे परफेक्ट छेना बनाने के लिए यहाँ पे दूध को बढ़िया तरीके से उबाल लेना है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी सी गलतियाँ जो हम करते हैं, सबसे पहली गलती दूध की चॉइस की, दूध हमें कौन सा लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी गलती, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, मैं इस सॉल्यूशन से दूध को फाड़ रही हूँ। और ये जो 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून पानी वाला जो सॉल्यूशन है ना, इसी से अगर मेरा दूध ये सारा फट गया है तो ही मेरा दूध बढ़िया है, क्योंकि मैंने मार्केट का दूध लिया है और मार्केट में जनरली मिलावट ईज़िली ही हो जाती है। तो सबसे पहली पहचान आपको यहीं पे हो जाएगी कि आपका दूध परफेक्ट है या नहीं। अगर इतने सॉल्यूशन से, अगर आप विनेगर से फाड़ रहे हैं और इतने सॉल्यूशन से अगर आपका दूध परफेक्ट नहीं फटे तो आप इस छेने का किसी और चीज़ में यूज़ कर लीजिएगा। इससे बंगाली मिठाई तो बिल्कुल भी ना बनाइएगा। अगर 1 ड्रॉप भी या आधा स्पून भी अगर विनेगर आपको इससे ज़्यादा लगे ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ये छेना बंगाली मिठाई के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये देखिए, इतने ही सॉल्यूशन से मेरा दूध बढ़िया तरीके से फट गया है। और अब मैं यहाँ पे इसकी बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाए, कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दिया है। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ छोटे छोटे कर्डल नहीं, बड़े वाले इकट्ठा छेना दिख रहा है। मुझे इतनी देर तक दूध को विनेगर डालने के बाद कड़छी से चलाना है। जैसे ही मेरा दूध बॉईल हुआ था ना, यहाँ मैंने उसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा किया है, उसके बाद मैंने उसमें विनेगर का सॉल्यूशन डाला है। ये 2 से 3 टिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे हमारा विनेगर का जो खट्टापन या उसका जो टेस्ट है वो छेने से निकालना है, और दूसरी चीज़ छेना ठंडा भी करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब मुझे ना तो छेने को ज़्यादा ड्राई करना है और ना ही ज़्यादा इसे गीला रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास टाइम हो, अगर आपके पास, तो आप छेने को थोड़ी देर के लिए या तो वज़न रख के छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट, या तो थोड़ा थोड़ा सा हाथ से बढ़िया तरीके से दबा के इसका पानी निकाल दीजिएगा। पानी हमें इतना ही निकालना है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा नमी बनी रहे, पूरा ड्राई नहीं करना है। ये भी एक हमारी रसगुल्ले का मेन पॉइंट है। और अब यहाँ पे अगली बात, यहाँ पे हमें 2 सिरप बनाने हैं। एक रहेगा हमारा फाइनल सिरप, जिसमें हमारा रसगुल्ला बन के प्रिजर्व होके रखाएगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी लिया और उस पर 1.5 से 1.25 कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। मैं यहाँ पे चाशनी शब्द का यूज़ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल शुगर सिरप, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने, मैंने दिखाया, इसमें चिपापन भी नहीं आया है। अब मुझे ये सिरप ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपको रसगुल्लों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं वैसे तो सारी कोशिश कर रही हूँ आपको सारी बारीकियाँ दिखाऊँ, इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप मुझे बताइएगा। ये देखिए, मेरा छेना परफेक्ट ड्राई हो गया है, ना ही इसमें ज़्यादा नमी है ना ही ज़्यादा ड्राई हुआ है। अगर आप छेने को ज़्यादा ड्राई कर लेंगे ना तो रसगुल्ले हमारे हार्ड बनेंगे, और अगर आपने रसगुल्लों को ज़्यादा पानी छोड़ दिया ना तो होता क्या है ना, जब हम पकाते उस समय बड़ी बड़ी बॉल्स बन जाती है और बाद में वो पिचक जाती है। तो पिचकने का कारण होता है हमारे छेने में पानी ज़्यादा है, और बनने के बाद परफेक्ट फूलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन चाशनी में जाने के बाद हार्ड हो जाते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं, हमारा छेना ज़्यादा ड्राई होने की वजह से। इसलिए आपको छेने को सेमी ड्राई रखना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसे डो फॉर्म में कर लिया है, पाम एरिया से रब करते करते।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में आपको अच्छा बढ़िया टाइम लेना है, उसके जो दरदरे दाने हैं वो सारे ख़त्म हो जाए और वो बढ़िया तरीके से एक डो के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे आपने देखा मैंने कोई सोडा भी नहीं डाला है, अरारोट भी नहीं डाला, मैदा भी नहीं डाला। और ये है हमारा वो वाला सिरप जिसमें हमारे रसगुल्ले बन के रेडी होंगे। आपको मेज़रमेंट सारे मिल जाएंगे। इस वाले सिरप के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी पे 6 कटोरी पानी लिया है और मैं इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पे इनके रसगुल्ले रेडी कर रही हूँ। ये देखिए 1 लीटर दूध में बड़ी साइज़ के आपके 12 से 13 रसगुल्ले बन के यहाँ पे रेडी होंगे। और मुझे बढ़िया तरीके से इसके सारे क्रैक्स ख़त्म करने हैं। क्रैक्स से मतलब बड़ी बड़ी दरारें, लेकिन छोटे छोटे से जो हमारे छेना के क्रैक्स हैं ना, वो तो हमारे रसगुल्लों की जान है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो वाले क्रैक्स नहीं हटाने हैं। ये देखिए परफेक्ट हमारे रसगुल्लों का टेक्सचर। और ये देखिए मैं 1 बाय 1 सारे रसगुल्लों को अच्छे बढ़िया तरीके से, जब हमारा डो अच्छा बढ़िया हो जाएगा ना, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ताकत यूज़ नहीं करनी रहेगी इन्हें राउंड शेप करने में। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो एक टिप्स और दे देती हूँ, आप इससे आपके छेने को मिक्सी जार में भी घुमा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी आपको ध्यान रखनी है। जब तक आपके इस शुगर सिरप में उबाल नहीं आए तब तक आपको छेने की बॉल उसमें नहीं डालना है। बढ़िया तरीके से उबाल आने के बाद ही आपको इसमें डालना है, और वो भी खोलते उबाल के बीच में आपको 1 बाय 1 सारी बॉल डालनी है। इससे होगा ये कि हमारे सिरप का टेम्परेचर बना रहेगा, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, जिससे कि हमारी जो बॉल है वो परफेक्ट बनेगी। अब मैं थोड़ी देर तो यहाँ पे आपको रसगुल्ले फूलते हुए दिखाने के लिए खुले में ही पका रही हूँ। आप इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं, ना रीठे का पानी डालें, ना ही मैदे का पानी डालें। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल रियल रेसिपी बनाने के लिए फ़र्स्ट ट्रायल आप बिना किसी एफर्ट के ही करें, नो एक्स्ट्रा एफर्ट। और ये देखिए अब यहाँ पे सबके मन में सवाल आता है कि मैं कैसे पता चले रसगुल्ला पक गया है, कितनी देर पकाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कलछी में उठा के दिखाया है, अभी हमारा रसगुल्ला ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब वो पका नहीं है। ये देखिए मैंने सिरप फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और मैंने इसे निकाला और इसमें रोज़ पेटल डाल दी, जिससे कि उसमें जो हमारे रोज़ वाटर का काम होगा, रोज़ का फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए अभी हमारा रसगुल्ला हल्का सा और ऊपर है, लेकिन ये पकने वाला है। लेकिन मुझे थोड़ा सा और लग रहा है कि रसगुल्ले को 1 से 2 मिनट मुझे और पकाना है, तो अब मैं यहाँ पे इसे ढक के पका लूँगी। और ये देखिए कितने बड़े बड़े रसगुल्ले बने, और यही शेप आप ध्यान में रखिएगा, यही शेप फाइनल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा छेना यहाँ पे परफेक्ट बना था। ये देखिए मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, हमारा रसगुल्ला नीचे बैठ गया है ना, थोड़ा सा और बाहर है, इसका मतलब है हमारा रसगुल्ला बन के रेडी है। और आप देखिएगा यहाँ पे फाइनल में हमारे सारे रसगुल्ले नीचे बैठ जाएंगे, हल्के हल्के से ऊपर रहेंगे। और यही हमारे रसगुल्लों की पहचान है। इतनी देर ही हमें रसगुल्लों को पकाना है, जितने में वो मतलब पानी से थोड़े अंदर चले जाए, हमारे शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करके पक जाए। यही हमारे रसगुल्लों की फ़ाइनल पहचान है कि वो पक गया है। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने फ़ाइनल शुगर सिरप रेडी किया था ना, थोड़ा सा ठंडा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल देती हूँ, जिससे कि हमारे जो रसगुल्ले हैं ना, ये देखिए हमारे सारे रसगुल्ले नीचे बैठ गए, मतलब सारे इक्वली हमारे बढ़िया तरीके से पक गए हैं। अब हल्का हल्का सा गर्म सिरप के साथ में इस ठंडे वाले सिरप में डाल दूँगी। आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने फर्स्ट वाला और फाइनल सिरप बनाया ना, उसे आपको बढ़िया तरीके से ठंडा ही यूज़ करना है, जिससे कि हमारे रसगुल्लों की यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। और ये बहुत ही गर्म है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि हमारे रसगुल्लों की पहचान क्या होती है ना, कि जैसे ही हम इसे हाथ से निचोड़ देते हैं ना, और ये वापस से सिरप में डालने के बाद सिरप पी लेता है, मतलब अपना शेप रिटेन कर लेता है। यही हमारे रसगुल्लों की परफेक्ट रसगुल्लों की पहचान है। ये गरम गरम में ही मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसकी परफेक्ट जालियाँ बनी हैं। और आप भी सारी टिप और ट्रिक्स के साथ अगर ये रसगुल्ले 1 टाइम में ही बनाना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिए और ट्राई कीजिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए चेरी किचन को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।